अणुभाष्य के पुनरावर्तन के क्रम में हमने प्रथमाध्याय का प्रथम पाद संपन्न किया था और फिर द्वितीय पाद का विषय प्रारंभ किया था। आगे का जो प्रस्तुति का क्रम है वो आज जिसका क्रम है वो करें। पिछले पाद का थोड़ा सा पुनरावर्तन करके पिछले अधिकरण का फिर नया अधिकरण प्रारंभ करना। हाँ करो सुनीता। हाँ मैथिली राजा, दंडवत प्रणाम। ये अणुभाष्य विषय है जिसका हम निरूपण कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जो श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित है। ये ब्रह्म सूत्र, उसके ऊपर से महाप्रभु जी ने अणुभाष्य नामक व्याख्या लिखी, उसको हम अभी समझ रहे हैं। उसमें प्रथम अध्याय जो 4 अध्याय का बना हुआ है ये, तो प्रथम अध्याय के जो प्रथम पाद है उसमें हमने देखा, उसका रिवीजन किया। वो राजा आपकी कृपा से वो संपन्न हुआ रिवीजन, और अभी द्वितीय पाद का रिवीजन हम करेंगे। लेकिन बहुत समय हो गया, इसीलिए मुझे ऐसा लगा राजा कि मैं थोड़ा संक्षेप में पूर्व पाद का जो समीक्षा में है तो ऐसा मैं कर सकूं, तो मुझे भी थोड़ा विषय समझ में आए। तो निर्भय राम भट्ट की जो समीक्षा है उसमें इस विषय जो पहले अधिकरण से, जैसे वहां पर क्या विषय वाक्य था, क्या पूर्व पक्ष था, क्या संशय था और क्या उसका सिद्धांत, तो आप राजा आपकी आज्ञा हो तो करूं मैं। हाँ हाँ बिल्कुल जी राजा। तो अब यह विषय मैं प्रस्तुत करती हूँ, कोई भूल हो तो राजा आप सबकी मैं क्षमा मांगती हूँ। हमने प्रथम अध्याय जो प्रमाण अध्याय है वो हमने देखा। उसमें श्रुति वाक्य ही प्रमाण है, जो ब्रह्म को जानने में श्रुति वाक्य ही हमारे लिए प्रमाण रूप है। और प्रथम अध्याय का अध्याय जो है वो 4 पाद का है। उसमें हमने जो प्रथम पाद देखा वो कार्य प्रतिपादक वाक्य का निरूपण है। उसमें उसका समन्वय यानी सारे वेदांत उपनिषद वाक्यों का जो समन्वय है वो ब्रह्म में ही होता है, ऐसा प्रथम पाद में सिद्ध किया। तो उसमें प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में जो 10 अधिकरण का बना हुआ है उसमें 30 सूत्र से उसको विभक्त किया है। उसमें प्रथम अधिकरण जब हमने जिज्ञासा अधिकरण देखा तो उसमें ऐसा कहा कि वेद का जो अर्थ का निर्णय व्याकरण आदि की सहायता से ही हो सकता है। उसके लिए यहाँ पर जिज्ञासा की गई, यानी विचार आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा यहाँ पूर्व पक्ष ने कहा। तो वह विचार का आरंभ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो एक संशय का स्वरूप वहां पर बताया। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि यहाँ पर विचार का आरंभ नहीं करना चाहिए, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां पे सिद्धांत पक्ष ने ये बताया कि व्याकरण आदि के द्वारा वेद के अर्थ में होने वाले जितने भी संदेह है उसका जब तक निराकरण नहीं किया जा सकता, अतः उस संदेह के निवारण के लिए वेदांत विचार का यहाँ प्रारंभ करना चाहिए। तो ऐसा सिद्धांत बताकर ये सभी वेदांत विचार के जो विषय है वो सब उसका इस अधिकरण में संगति का स्वरूप ब्रह्म में ही बताया और वो विषय विषयी भाव से बताया। ऐसा हमने प्रथम अधिकरण में देखा, जो एक सूत्र का ही था। दूसरा अधिकरण जन्माद्यस्य अधिकरण, वो भी एक सूत्र का है। इस सूत्र के विषय वाक्य था कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तो ये सब तो उपनिषद वाक्य है जिसमें ब्रह्म का निरूपण है, लेकिन वहां पर संशय ये हुआ कि ब्रह्म करता है या अकर्ता। तो ब्रह्म अकर्ता है ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा, तो वहां पे सिद्धांत बताए कि नहीं, ब्रह्म ही करता है। तो ब्रह्म को जगत का कर्ता न मानने वाले जो पूर्व पक्षी का कहना है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, या आदि जो श्रुति वाक्य है उसमें ब्रह्म का सत्यत्व आदि धर्मों का उल्लेख है और कर्तृत्व भी उसमें है, और सत्यत्व में विरोध होने के कारण ब्रह्म को जगत कर्ता नहीं मानना चाहिए। ऐसा जब पूर्व पक्षी ने दूसरा पूर्व पक्ष किया तो उसमें सिद्धांती कहते हैं कि नहीं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते है, यह श्रुति वाक्यों के बल पर ही ब्रह्म को जगत कर्ता बताया गया है। तो ऐसा हमने वहां ब्रह्म की जगत कर्तृता सिद्ध की। तृतीय अधिकरण में जो समन्वयाधिकरण है
वो भी एक सूत्र का है। उसमें भी विषय वाक्य जो बताया वो ब्रह्म को कारण बताने वाला उपनिषद का वाक्य है। वह संदेह ये हुआ कि ब्रह्म जगत का केवल निमित्त कारण ही है या समवायी कारण। तो पूर्व पक्ष ने कहा कि ब्रह्म तो जगत का निमित्त कारण ही है, वह समवायी कारण नहीं हो सकता। तो सिद्धांत यहाँ ये बताया वहां पर कि ब्रह्म ही जगत का समवायी कारण भी है और उसका ही जो ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण है वो उसका उस वाद का भी वहां पर प्रतिपादन किया गया। और आगे ऐसा भी कहा कि जो पूर्वोक्त प्रकार से त्रिसूत्रात्मक 3 अधिकरण जो अभी हमने जिज्ञासा अधिकरण, जन्माद्यस्य और समन्वय अधिकरण, इन 3 अधिकरणों में जो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का लक्षण और ब्रह्म विचार की कर्तव्यता वहां पर सिद्ध की गई। तो वहां ब्रह्म को समवायी कारण मानने से जगत कर्ता ब्रह्म ही है, लेकिन वहां पर जब ऐसा मानेंगे कि ब्रह्म ही जगत का कर्ता है तो जगत में तो विकार है, तो विकृत्व आदि दोष ब्रह्म में भी आने की आशंका है। तो इसके लिए अग्रिम अध्याय जो उसका निराकरण है वो अग्रिम अध्याय में कहेंगे। यहाँ पर सच्चिदानंद स्वरूपत्व ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बताया, जो उसका कार्य लक्षण भी सच्चिद आनंद तीनों में उसका कार्य भी अनुगत किया गया, ऐसा यहाँ पे सिद्ध किया। अब आगे चतुर्थ अधिकरण, उसमें इक्षत्य अधिकरण, वो 7 सूत्रों का था। उसमें संशय का स्वरूप यह बताया कि ब्रह्म सभी वेदांत वाक्यों का प्रतिपाद्य है या नहीं है, ऐसा संशय वहां पर किया गया। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि विभिन्न जो वेदांत वाक्य है उसके प्रतिपाद्य तत्त पदार्थ है, न कि ब्रह्म। तो वहां पे ब्रह्म नहीं है, तत्त पदार्थ ही है। तो सिद्ध ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांत ऐसा कह रहे कि नहीं, यहाँ पर भी ब्रह्म ही सभी वेदांत वाक्यों का प्रतिपाद्य विषय है। फिर पंचम अधिकरण में हमने आनंदमयाधिकरण देखा जो 8 सूत्रों का बना था। उसमें इसका विषय वाक्य तैत्तरीय उपनिषद का था जिसमें आनंदमय का उल्लेख है। तो वहां पर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय, ऐसे आनंदमय, अन्नमय आदि की तरह कोई अन्य पदार्थ कोश है अथवा परमात्मा, ऐसा वहां पर संशय का स्वरूप आया। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि ये जो आनंदमय, अन्नमय आदि भांति ही कोई अन्य पदार्थ है, ये ब्रह्म नहीं है। तो वहां सिद्धांती कह रहे हैं कि अन्नमय आदि जो विभूति रूप है तथा आनंदमय है वह परमात्मा है। फिर षष्ठ अधिकरण में जो अंतः तद धर्माधिकरण वो द्विसूत्र का बना है, उसमें भी हमने विषय वाक्य छांदोग्य उपनिषद से समझा कि प्रथम अध्याय के 6ठे खंड का वो वाक्य है जिनमें आदित्य जो है वो आदित्य मंडलस्थ हिरण्यमय पुरुष का उल्लेख वहां पर किया है। तो वहां संशय ये हो रहा है कि जो यहाँ हिरण्यमय पुरुष का जो उल्लेख किया है उस शब्द से हमें क्या समझना चाहिए, कोई अधिष्ठाती देवता का शरीर अथवा तो पर ब्रह्म यानी कि ब्रह्म का शरीर। तो पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा कि यहाँ तो देवता का शरीर ही हमको समझ में आता है, जो कोई जीव है वही सूर्य मंडल में स्थित हिरण्यमय तत्व है। तो सिद्धांत ऐसा हुआ वहां पर कि नहीं, परमात्मा ही सूर्य मंडलस्थ हिरण्यमय शब्द का वाच्य है। फिर सप्तम अधिकरण वो तत्लिंगात अधिकरण, तत्लिंगात अधिकरण जो 1 सूत्र का बना है, उसमें ऐसा विषय वाक्य छांदोग्य उपनिषद का आया कि जो प्रथम अध्याय के 9वें खंड का है, जिसमें सारे भूतों के आकाश से ही उत्पन्न होने एवं अंततः आकाश में ही विलीन होने की बात वहां पे की है। तो वहां संशय ऐसा हुआ कि आकाश शब्द से क्या वाच्य होता है, भूताकाश की पर ब्रह्म। तो पूर्व पक्षी के अनुसार उन्होंने भूताकाश कहा कि आकाश शब्द से हम भूताकाश हमको समझ में आता है। तो सिद्धांती ऐसा कहते हैं कि यहाँ जो आकाश शब्द है वो ब्रह्मवाचक ही है, अन्य कोई भूताकाश के बारे में यहाँ पर बात नहीं की जा सकती। फिर अष्टम अधिकरण जो अतिदेशाधिकरण है वो 1 सूत्र का बना है।
इसमें विषय वाक्य छांदोग्य उपनिषद का प्रथम अध्याय का 11वें खंड का है, जिसमें सभी भूतों के प्राण में ही लीन होने की बात कही गई। तो वहां पर संशय का स्वरूप ये हुआ कि प्राण शब्द से हम यहाँ क्या समझे, मुख्य प्राण या आसन्य, कि फिर ब्रह्म का वाचक है ये आसन्य प्राण शब्द से। तो पूर्व पक्षी ने ऐसा यहाँ पर किया कि ये जो सिद्धांत है इस अधिकरण में इसके जो पूर्ववर्ती तदलिंगात यानी हमने जो 7वां अधिकरण देखा उसमें भी वो दोनों अधिकरण समान है। ऐसा पहले तो पूर्व पक्षी ने दोनों अधिकरण की समानता बताई। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर अतिदेशाधिकरण जो कहते हैं वो यहाँ पर ब्रह्मवाचक नहीं है, परंतु जो प्राण शब्द है वो आसन्यवाचक है। तो वहां सिद्धांती ऐसा कहते हैं कि प्राण शब्द का वाच्य भी ब्रह्म ही है। फिर नवम अधिकरण हमने देखा ज्योतिष चरणाधिकरण, वो 4 सूत्र का बना है। उसमें विषय वाक्य छांदोग्य उपनिषद का लिया है। उसमें कहा है कि इस द्युलोक से पर जो परम ज्योति विश्व के पृष्ठ पर ज्योति तो हो रही है, वह क्या है, जो इस पुरुष के भीतर है। ऐसा वहां पर वो वही है कि जो इस पुरुष के भीतर है, ऐसा वहां पे विषय वाक्य आया। तो उसका संशय वहां पे ये हुआ कि ज्योति शब्द से हम क्या समझे, यहाँ पे प्राकृत ज्योति समझे या ब्रह्म परक ये वचन। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि ज्योति शब्द से यहाँ पे प्राकृत ज्योति हमें समझना चाहिए। तो सिद्धांती ने कहा कि नहीं, ये ज्योति शब्द भी ब्रह्मवाच्य भी है। फिर 10वां अधिकरण अंतिम प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का 10वां अधिकरण जो 4 सूत्र से बना है अनुगमाधिकरण। तो इसमें विषय वाक्य आया कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद का। उसमें इंद्र और प्रतदन का संवाद है। तो उस वाक्य में ऐसा कहा है कि जिसमें इंद्र प्रतदन से कहते ही कि मैं प्राण हूँ। तो यहाँ पे जब मैं प्राण हूँ ऐसा कहा तो संशय का स्वरूप ये आया कि प्राण शब्द का वाच्य क्या है, आसन्य है, ऐसा समझ में आया। तो सिद्धांती कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे आसन्य प्राण नहीं लेना चाहिए, परंतु प्राण शब्द से ब्रह्म का ही वाचक है। तो इसी तरह हमने पूर्व अधिकरण का पूर्व पाद का हमने थोड़ा कार्य प्रतिपादक जो था वो हमने देखा। वो जितने भी कार्य प्रतिपादक उपनिषद के वचन हैं उसमें हमको ब्रह्म का ही समन्वय विचारणीय है। इसीलिए जगत को उत्पन्न करने के संबंध में जितने भी यहाँ पे उपनिषद के वचन है वो सब ब्रह्म में ही संज्ञत होते हैं। इसीलिए यहाँ पर यही निर्णय हुआ। तो वहां कोई ऐसी शंका करे कि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई है, तो वो यहाँ पर मना कर रहे हैं कि ब्रह्म ही इस सब का विषय प्रतिपादक ब्रह्म ही है। इससे ऐसा भी सिद्ध होता है कि ब्रह्म जगत करता है, तो उसका भी निवारण यहाँ पे इन 10 सूत्रों से 10 अधिकरण से कर दिया कि ये तत्व जो है वो 3 प्रकार का है, जड़ जीव और जड़ जीव समुदाय ब्रह्मांड। तो इसी तरह हमने कार्य प्रतिपादक जितने भी वाक्य है उसका समन्वय ब्रह्म में किया। अब हमने दूसरा जो पाद है, जो द्वितीय पाद जो है तो वो अंतर्यामी का प्रतिपादन करने वाला है। तो जो अंतर्यामी स्वरूप का जो प्रतिपादन करने वाला ये द्वितीय पाद वो भी ब्रह्म में ही समन्वय का प्रकार बताते हैं। जो 32 सूत्र का है उसमें 8 अधिकरण है। उसमें हमने प्रथम और द्वितीय अधिकरण को पूर्व में रिवीजन देखा। जो प्रथम अधिकरण था सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशाधिकरण, वो भी 4 सूत्र का था। तो उनमें विषय वाक्य छांदोग्य ब्राह्मण का लिया है, जो सांडिल्य विद्या के प्रसंग में जो वाक्य है वो वहां पर लिया। तो वहां पर भी संदेह का स्वरूप ऐसा हुआ कि यहाँ पर अथ खलु मनोमय प्राण शरीर, जो ये प्रकरण में ये वचन जो आता है तो उस वचन से उस वाक्य में जो विज्ञानमय जीव को ही ब्रह्मत्वेन उपास्य बताया गया है या अंतर्यामी ब्रह्म को, ऐसा यहाँ पर संशय हुआ इस विषय वाक्य से। तो पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा
कि यहाँ पर जीव को ही ब्रह्मत्वेन उपास्य कहा गया है। तो पूर्व पक्षी जो जीव को मानते हैं, तो सिद्धांती ने कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई जीव की बात नहीं है, जो भी वचन है वो जीव परक नहीं है, लेकिन जो मनोमय अर्थात आनंद रूप जो है, जो प्राण शरीर अर्थात जो अंतर्यामी, वो उसी को ब्रह्म को ही उपास्य कहा गया है। तो सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशाधिकरण में वहां ब्रह्म की ही उपास्यता बताई। फिर द्वितीय अधिकरण भी हमने 4 सूत्र का देखा, शब्द विशेषाधिकरण। तो उसमें भी वाजसनेयी शाखा का शतपथ ब्राह्मण का विषय वाक्य कहा, जिसमें हिरण्यमय पुरुष का उल्लेख है। तो वहां पर भी संदेह बताया कि इस वाक्य में जो हिरण्यमय पुरुष है, उससे तात्पर्य वो जीव से ही या ब्रह्म से, अर्थात हिरण्यमय पुरुष को हम जीव समझना चाहिए या ब्रह्म। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि ये हिरण्यमय पुरुष जो शब्द है वो जीव का ही प्रतिपादन करता है। तो सिद्धांती ऐसा कह रहे कि नहीं, यहाँ पर भी ब्रह्म प्रतिपादक ही वाक्य है, तो हिरण्यमय पुरुष से ब्रह्म ही वाच्य होता है। तो यहाँ तक हमने जितना भी पूर्व पाद का और अधिकरणों का निरूपण किया, वो हमने यहाँ पर इतना रिवीजन पूर्व में देख लिया। अब आगे जो तीसरा अधिकरण आता है, तो वो मैं टेक्स्ट से ले रही हूँ, 114वां पेज है। यहाँ पर राजा का आपका रिकॉर्डिंग नहीं है राजा, फिर भी मैं टेक्स्ट से जितना भी आपकी कृपा से मैं समझी हूँ उतना मैं कर रही हूँ। तो अत्ता चराचर ग्रहणात्, यह तीसरा अधिकरण आ रहा है। तो उसमें वो भी 2 सूत्र का है ये अधिकरण। तो उसका अर्थ है कि अत्ता यानी ब्रह्म जो भक्षण करने वाला है, तो वो ब्रह्म चर अचर का ग्रहण करता होने से, ऐसा यहाँ पर अर्थ मुझे समझ में आया। राजा कोई भूल हो तो आप विनंती है कि आप सुधारे। तो यहाँ पर विषय वाक्य पहले हम देखें, तो उसमें कठवल्ली का विषय वाक्य लिया है। उसमें कहा है कि यस्य ब्रह्म च क्षत्रम शोभे भवत ओदनम, अर्थात उसका है अर्थ है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जिसके ओदन है तथा मृत्यु जिसकी चटनी है, ऐसे उस महान को कौन जानने में समर्थ है, यह विषय वाक्य है। तो उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय जो बताया वो भोग्य यानी भोज्य बतलाया है, और यत शब्द जो बताया उससे महान जो कोई भोक्तृत्व है वो महान पद से बतलाया है। तो ऐसा विषय वाक्य यहाँ पर भोग्य और भोक्तृत्व बताया। तो इस पर संशय होता है कि वह महान कौन है, जीव है या ब्रह्म है, ऐसा यहाँ पर संशय होता है। और इन 3 अधिकरण से जो हमने सर्वत्र उपदेशाधिकरण देखा, उसके बाद जो शब्द विशेषात, ये 2, और तीसरा ये अत्ता चराचरण ग्रहणात्। तो इन 3 अधिकरण से पहले में ब्रह्म की सच्चिदानंद रूपता बताई, दूसरे में सर्व उपास्यता, वो हमने पूर्व के 2 अधिकरणों में सिद्ध किया, वो देखा। अब इससे पूर्व पक्षी कहता है यहाँ पर कि इस तीसरे अधिकरण में हमको उनकी सर्वभोक्तृत्व शक्ति की सिद्धि कर रहे हैं ऐसा समझ में आता है। वहां पर ये पूर्व पक्षी तर्क दे रहे हैं कि समस्त ब्राह्मण क्षत्रियों का वध सामान्य व्यक्ति से संभव नहीं है, और सबको मारने वाला जो मृत्यु है उसके जो मृत्यु को खाने की शक्ति तो केवल जीव में ही संभव है। इसीलिए यहाँ पर महान जो पद है उसको जीव मानने का संशय करना ही शक्य कैसे है, ऐसा पूर्व पक्षी यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय का जो भोक्ता है, तो जो ब्राह्मण क्षत्रियों का जो भक्षण करता है, तो उसका वध तो कोई सामान्य व्यक्ति तो कर नहीं सकता, और मृत्यु की जब बात आ रही है तो वो तो जीव में ही संभव है। ऐसा कह के यहाँ महान पद से जीव के बारे में संशय करना शक्य नहीं मानते। परंतु जब ओदन और उपसेचन का जो वर्णन किया, तो वहां जीव के धर्म पूर्व पक्षी को दिखाई देते हैं, तथा जो अज्ञात की बात की क इत्था अर्थात कौन जानने में समर्थ है, तो क इत्था से यह बात समझ में आती है कि जीव के संबंध में ही ये बात यहाँ पर की गई है,
क्योंकि विभिन्न स्थलों पर जीव के ही विभिन्न स्थानों का वर्णन किया गया है, कोई निश्चित स्थान तो जीव का है नहीं। ऐसा पूर्व पक्षी यहाँ पर तर्क देते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा समझते हैं कि परमात्मा तो एक निश्चित स्थान है, हृदय गुहा, हृदय उसका निश्चित स्थान है, लेकिन जो जीव है उसका कोई स्थान निश्चित बताया गया नहीं है। इसीलिए जो सर्वगत और हृदय में जो अवभाषित होने वाला परमात्मा है, उसकी अज्ञानता की बात समझ में नहीं आती। तो जो आप ऐसा कहो कि ये ब्रह्म है, तो उसमें जहाँ कहा ऐसा कि महान को कौन जानने वाला है, तो ये जो अज्ञानता की बात है वो परमात्मा के बारे में कि तो हमको समझ में नहीं आती। अलौकिक सामर्थ्य की बात में अवश्य संदेह होता है। तो यहाँ पर जो वध का, ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो वध की बात आई, उसका जो भोग्य की बात आई, भक्षण करने की बात, वो जो अलौकिक सामर्थ्य है उसमें हमको संदेह होता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। फिर आगे भी उस पूर्व पक्षी अपने संशय को दृढ़ करते हुए कहते हैं कि न हिंस्यात् सर्वभूतानि। इस वचन में तो श्रुति में कहा है कि हिंसा नहीं करो, अर्थात हिंसा का निषिद्ध कहा गया है, परंतु इस प्रसंग में ओदन रूप से इसे लौकिक सा वर्णन किया गया है, जो कि वस्तुतः अलौकिक ही है। तो जैसे शास्त्र में हिंसा का वचन जो किया, निषेध जो किया, वो तो बराबर है, परंतु यहाँ पर जो भोजन ओदन की बात की, वो तो भोजन की तरह है, तो लौकिक बात हो गई। तो यहाँ पर जो ओदन रूप से जो बात की वो तो लौकिक वर्णन है, पर वस्तुतः तो अलौकिक ही है। तो कैसे अलौकिक है, तो वो अलौकिक सामर्थ्य के बारे में बता रहे हैं कि जैसे अलौकिक कर्म, महादेव जी, काली जो देवी शक्ति है वो, अग्निदेव आदि सामर्थ्यवान देवताओं का भी हो सकता है, क्योंकि अज्ञानता की बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन जो अलौकिक सामर्थ्य की बात कहते हो उसमें संदेह होता है। इसीलिए कि महादेव को भी ऐसा सामर्थ्य है, उसमें भी सामर्थ्य है, अग्निदेव में भी है, वो सभी देवताओं में सामर्थ्य तो है। अर्थात निषिद्ध और अलौकिक कर्म सामान्य जीव का संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो अलौकिक जो निषिद्ध भक्षण की जो बात की वो ब्राह्मण और क्षत्रिय का है, तो ये निषिद्ध भक्षण है। तो उसका जो निषिद्ध और अलौकिक कर्म जो है वो सामान्य जीव का संभव नहीं है। महादेव के निषिद्ध भक्षण की बात अगस्त्य संहिता के प्रथम अध्याय में महादेव से ही पार्वती ने कही है। तो उसका यहाँ पर कह रहे हैं कि महादेव जी को निषिद्ध भक्षण क्या सामर्थ्य है उसका वहां पर बताया है। तो महादेव आदि रुद्र देव है, उससे सर्वथा विरुद्ध ये भगवान है। जैसे विरुद्ध महादेव आदि देवों से विरुद्ध है, शांत है, दयालु है, करुणा वरुणालय है, तो भगवान तो ऐसे भोग्य यानी कि भक्षण करने वाले तो नहीं हो सकते ना। इसीलिए पूर्व पक्षी को यहाँ पर ऐसा संदेह होता है कि यहाँ पर जिसकी बात की गई है महान की, तो वो उपासना की दृष्टि से जीव की ही महानता और महाप्रभाव को दिखलाने के लिए ऐसा अलौकिक वर्णन किया गया है। तो ऐसा यहाँ पूर्व पक्षी ने जो महान को कौन जानने वाला है, तो पूर्व पक्षी उसको उपासना की दृष्टि से जीव को बताते हैं कि उस जीव का ही यहाँ पर अलौकिक वर्णन किया गया है। तो इसके ऊपर अब सिद्धांत कहते हैं पाना नंबर 116 पे के उपर्युक्त मत पर सिद्धांत रूप से अत्ता चराचर ग्रहणात् सूत्र प्रस्तुत करते हैं। तो अब ये सूत्र इसी पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए आया कि जो अत्ता चराचर ग्रहणात् अर्थात अत्ता भगवान ही है, जो भोग करने वाला भगवान, क्योंकि चर अचर सभी को उनका भक्ष्य बतलाया है, क्योंकि वो चर और अचर का ग्रहण करता है। सभी प्राणियों को मारने के लिए भ्रमण करने वाले मृत्यु और किसी से भी न डिगाए जाने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय रूप
चर अचर को भक्षण करने वाला जीव कदापि नहीं हो सकता। यहाँ पर ऐसे कहते हैं सिद्धांती कि जो प्राणियों को मारने वाला मृत्यु है, जो सदा भ्रमण करता है, और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है वो तो किसी से भी नहीं दिखते, यानी वो चर अचर को भक्षण करने वाला कोई आप जीव कहते हो तो जीव तो नहीं हो सकता। समस्त चर अचर के भक्षण की बात अतिशय है, जो कि महान क्रूरता की है, परंतु स्वार्थ से की गई हिंसा ही क्रूरता कहलाती है। तो यहाँ पर सिद्धांती ऐसा कहते हैं कि समस्त चर अचर के भक्षण की जब बात आती है तो वहां पे तो वो व्यापक दृष्टि से आती है, तो वहां पे कोई महान क्रूरता जो की है वो नहीं, वो दोष नहीं है, वहां पे क्रूरता कहलाती भी नहीं है। लेकिन कोई अपने स्वार्थ के लिए कोई हिंसा करता है तो वहां क्रूरता कहलाती है, पर जहाँ स्वार्थ का उल्लंघन होता है उसमें क्रूरता की बात लागू नहीं होती। इसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई राजकुमार है या राज कर्मचारी जो राज कार्य के लिए जब प्रजा से दंड वसूल करता है तो वो सबके लिए समान होता है, तो उसमें कोई राजा का स्वार्थ नहीं होता, तो वो स्वार्थ रहित होता है, इसीलिए उसमें क्रूरता हमको नहीं दिखाई देती। उसी तरह यहाँ पर जो अचर अचर का ग्रहण करता है ब्रह्म, तो उसमें कोई क्रूरता का दोष नहीं है। यह सारा जगत सृष्टि के पूर्व परमात्मा में ही निहित था। इस भाव को लौकिक भक्षण आदि के कथन से स्पष्ट किया गया है। तो जो सारी जो सृष्टि है वो पूर्व में जब सृष्टि नहीं प्रकट थी तब भी वो पूर्व परमात्मा में ही निहित थी, और जब ये लौकिक भक्षण आदि का कथन आया है तो उससे स्पष्ट समझ में तो आता है कि उन्होंने कोई इस क्रूरता के वश कोई भक्षण नहीं किया, लेकिन वो सब परमात्मा में ही था, तो भक्षण की बात तो आती ही नहीं है। बाहर कुछ कोई वस्तु हो तो भक्षण की बात आए, और वैसे परमात्मा प्रलय करता है, उस दृष्टि से भी भक्षण की बात असंगत नहीं है। तो परमात्मा में ही सब कुछ है, पूर्व भी और प्रलय के बाद भी, तो इसीलिए यहाँ पर भक्षण की जो बात आ रही है उसमें कोई दोष नहीं है। सब जगह विद्यमान होते हुए भी वह सामान्यतः अज्ञात से ही है, इसीलिए उनके स्थान के अज्ञान की बात कही गई है। तो यहाँ पर कौन जानने में समर्थ है ऐसा कहा तो वहां पर अज्ञान की बात हुई। तो अज्ञान की बात इसीलिए कही गई है कि भगवान ब्रह्म सब जगह पे विद्यमान है, सब पदार्थ में, फिर भी वह अज्ञात से ही रहते हैं, इसीलिए वहां उस स्थान के अज्ञान की बात की है। क्योंकि जब प्रत्यक्ष पदार्थ हम जो भी देखते हैं वहां पे तत्त पदार्थ ही हमको दिखाई देता है, वह ब्रह्म दिखाई वहां पर नहीं देता, इसीलिए ये अज्ञान की बात उस स्थान में कही गई है। ब्रह्म और क्षत्रियो को ओदन रूप कहा गया है, वह भी मोक्ष भाव की अपेक्षा से है। जैसे कि चावल, यहाँ पर ब्रह्म और क्षत्रिय का जो ओदन रूप उनको कहा तो वो किस रूप में कहा, तो इसी का उस कारण से कहा है कि उनमें मोक्ष भाव की अपेक्षा है। अर्थात जैसे चावल को जब तक हम पकाते नहीं है, वो जब तक अपने रूप से परिवर्तित नहीं होता तब तक वो खाने लायक, भक्ष्य करने के लायक नहीं बनता। उसी तरह ब्राह्मण और क्षत्रिय जो वो शरीराभिमानी है, जब तक उसका शरीर अभिमान छूट नहीं जाता तब तक वो मुक्त नहीं होते। इसी संबंध से यहाँ मृत्यु संबंध मात्र से ही यह बात की गई है कि वो ओदन रूप है और मृत्यु उसका संबंध बताया है। वस्तुतः तो वो मुक्ति के बारे में ही बताया गया है। भोक्ता भगवान में प्रविष्ट होने की योग्यता की बात ही इस कथन से परिलक्षित होती है। अर्थात जो भगवान यहाँ पर भोक्ता है तो वो भोक्ता भगवान, जो भगवान भोक्ता है और ब्राह्मण और क्षत्रिय भोग्य है, तो वो ब्राह्मण और क्षत्रिय इस भोक्ता भगवान के अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं, उसकी इतनी योग्यता यहाँ पर बताई। तो जो उसको ओदन रूप से बताया
वो भी इसी रूप से बताया कि वो मुक्ति के योग्य बन सके। इस कथन से परिलक्षित हुआ प्राणों की एकमात्र गति वे ही है, इसीलिए मृत्यु की बात भी उन्हीं में संगत होती है, क्योंकि सबके प्राणों की गति भी वही है, ब्रह्म ही है, जो भोक्ता भगवान है, उसी में सब प्राणों की गति है, इसीलिए मृत्यु की बात भी उन्हीं में संगत होती है। समस्त चर अचर जगत उन्हीं में लीन हो जाता है और जन्म मरण आदि से छूटकर उनमें ही प्रवेश करता है। तो जितने भी चर अचर जड़ जीव जो जगत में हैं, उनमें वो सब लीन भगवान में ही होते हैं और जन्म मरण आदि से जो छूटकर जो मुक्त होते हैं, वो भी उन्हीं में प्रवेश करता है। इससे निश्चित होता है कि इस वाक्य में जो ब्राह्मण क्षत्रिय के मृत्यु और भोग्यता की बात कही गई, वह भगवान के लिए ही है, ऐसा यहाँ पर निश्चित हुआ। तो ये अधिकरण में इसका तात्पर्य जो आपने राजा कहा था, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था इसीलिए, तो वो मैं उसका तात्पर्य अब कहती हूँ कि जो कठवल्ली का विषय वाक्य यहाँ पर आया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का भक्षण करने वाला जो तत्व है वो जीव है या ब्रह्म, तो वहां पर सर्वप्रथम जीव की जो एक कृत्य है वो उसका जीव का कृत्य यहाँ पर संभव ही नहीं है, इसीलिए संशय जो किया वो व्यर्थ है। और यह ब्रह्म का ही यहाँ पर निरूपण हो रहा है, जो चर अचर दोनों जीव जगतवाची है, और उसमें ब्रह्मांड का प्रलय भी भगवान में ही ब्रह्मांड का प्रलय होता है। वो सब पदार्थों को अपने अंदर ही समाहित करते हैं, इसीलिए उस अर्थ में भी भक्षण की जो क्रिया है वो उसमें कोई दोष नहीं है। और दूसरी बात कि जब प्रत्येक जीव है उसकी जो मुक्ति है वो भगवान में ही होती है, तो मुक्ति प्राप्त करने योग्य जब ये जीव बन जाता है, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय कहा ओदन रूप, तो उसकी वो योग्यता प्राप्त जब हो जाती है, तब वह जीव की स्थिति भी मुक्ति जैसी बन जाती है, मुक्त जीव की तरह, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। इसीलिए भगवान का जो हर कोई पदार्थ प्रति जो भोग्य भाव है, वो उसी के लिए जो भोग्य भाव होना, यही इस सूत्र का यहाँ पर तात्पर्य बताया। तो यहाँ पर अंतर्यामी स्वरूपवाचक जो ये अधिकरण पूर्व के भी दो और ये तीसरा, तो 3 अधिकरण बताया, उसमें अंतर्यामी की सर्व उपासना, उसकी आनंद रूपता और उसका इसमें भोक्तृभाव, इन 3 विषयों का निरूपण इस 3 सूत्र में आया। जो ब्रह्म परक ही वचन है, उनके सब वाक्यों का प्रयोजन नहीं के जीव परक। तो यहाँ पर एक सूत्र यहाँ पे संपन्न हुआ। अब दूसरा सूत्र इसी अधिकरण में प्रकरणाच अर्थात प्रकरण से, प्रकरण होने से, तो यहाँ पर 170वें पेज पे आया कि क्या उक्त वाक्य का ऐसा प्रतिपादन नहीं हो सकता कि प्रभावशाली कोई जीव विशेष ही यम या किसी रोग आदि अन्य साधनों से समस्त जगत को वसंगत कर लेता है, अतः यह जीव संबंधी वाक्य ही है। इस संशय यहाँ पर फिर से प्रस्तुत किया कि यहाँ पर जो प्रतिपादन हुआ पूर्व में, तो पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो जीव है वो जीव विशेष कोई यम देव जो कहते हैं वो, अर्थात कोई रोग जो मृत्यु का साधन बनता है, यम देव या तो रोग कोई, तो वो ही सबको अपने वश में करता है, इसीलिए उसको ये जो वचन है यहाँ पर, उसी को हमको जीव संबंधी ही वचन समझना चाहिए। ऐसा यहाँ पर संशय हो तो उसका उत्तर देते हैं वो प्रकरणाच उस सूत्र से कि यह ब्रह्म संबंधी प्रकरण ही है। उक्त प्रकरण में न जायते इत्यादि से प्रारंभ करके आसीनो दूरम व्रजति इत्यादि से महात्म्य बतलाकर अंत में ब्रह्मम च क्षत्रम च इत्यादि कहा गया है। अतः इस प्रकार प्रकरण के अनुसार ब्रह्म वाक्यता ही निश्चित होती है। तो ये जो प्रकरण यहाँ पर आ रहा है वो ब्रह्म संबंधी प्रकरण है,
और उसमें आदि पूर्व न जायते वहां से लेकर, जिसका जन्म होता नहीं है, ऐसा कोई उसका अर्थ होता है। तो उससे लेकर जो ब्रह्मम च क्षत्रम, वहां तक जो वचन आया, वहां पर ब्रह्म का महत्व ही बतलाकर अंत में ये वचन आया है। तो इस प्रकार इस प्रकरण के अनुसार, जो ब्रह्म प्रकरण के अनुसार जो वाक्य यहाँ बताया है, तो वो ब्रह्म वाक्यता ही उसकी निश्चित होती है। और जो सूत्र में चकार का प्रयोग किया है उसका तात्पर्य ही बताते हैं कि यदि जो पूर्व उक्त वाक्य में जो ब्रह्म परक वाक्य है ऐसा जो आप नहीं मानोगे, तो यह साधारण पराक्रम अर्थात साधारण कोई कल्पना मात्र रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि चकार इसीलिए आया है कि जो आप जो ब्रह्म परक ये वचन नहीं मानोगे तो कोई जीव की कल्पना मात्र हो जाएगी, इसीलिए ये ब्रह्म परक ही वचन है। तो यहाँ पर अत्ता चराचर ग्रहणात् ये अधिकरण का 2 सूत्र यहाँ पर संपन्न हुआ, जिसका सिद्धांत यही आया कि यहाँ पर सिद्धांत यही आया कि जो मृत्यु का भक्षक जो सर्वभोक्ता ब्रह्म है वो ही हो सकता है, कोई जीव यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ पर अत्ता शब्द से ब्रह्म का ही निरूपण समझना चाहिए। राजा यहाँ पर ये एक अधिकरण संपन्न यानी तीसरा अधिकरण संपन्न हुआ। करूँ राजा आगे? सुंदर निरूपण हुआ। आगे का क्रम किसका है? मेरा ही है। अभी तो 2 अधिकरण बाकी है राजा, और दूसरा अधिकरण भी 2 सूत्र का है, तो करूँ? हाँ राजा, हाँ करो। अब जी राजा, अब दूसरा अधिकरण आता यानी चौथा अधिकरण आता है, गुहाम प्रविष्टो आत्मानौ ही तद्दर्शनात्। उसका अर्थ ऐसा है कि हृदय गुहा में प्रविष्ट आत्माओं यानी कि द्विवचन है, उसका दर्शन होने से। तो यहाँ पर पहले प्रकरण जो कहा उसके आगे जो ऊपर जो आया प्रकरण अत्ता चराचर ग्रहण, वहां जो ब्रह्म प्रकरण में ये सूत्र की बात बताई, जो ब्रह्म परक ही अत्ता को समझा, तो उसके आगे ही वर्णन है कि ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो। अर्थात यहाँ पर ऐसा विषय वाक्य है कि शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर के भीतर गुहा में छुपे हुए सत्य का पान करने वाले 2 हैं। वे दोनों छाया और आतप की तरह विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, ऐसा ब्रह्मवेत्ताओं का कथन है, जो कि 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन करने वाले पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ है। इस पर विचार होता है कि यह ब्रह्म परक वाक्य है अथवा परक। तो यहाँ पर पहले हमने विषय वाक्य देखा कि जो ये शुभ कर्मों का फल स्वरूप जो मनुष्य शरीर है, उसके भीतर उसकी हृदय गुहा में एक सत्य का पान करने वाले 2 हैं। 2 कौन है? तो जो छाया और आतप से बताया, दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, क्योंकि छाया माने अंधकार जैसा या अज्ञान जैसा, और आतप माने प्रकाशमय। तो ऐसा ब्रह्मवेत्ता का कथन है कि ये दोनों रहते हैं फिर भी विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, और 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ है। यहाँ पर जीव की बात, नचिकेत की बात की है। तो इस पर यहाँ पर संशय होता है इस विषय वाक्य पर कि ये वचन ब्रह्म परक है या अन्य परक। तो इस वाक्य के उत्तरार्ध के शेष में जीव संबंधी वर्णन से तो यह ब्रह्म परक समझ में नहीं आता, क्योंकि इस विषय वाक्य में जो उत्तरार्ध आया कि जो कि 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला, तो ये वचन तो ब्रह्म परक है ही नहीं, ये तो जीव परक है।
और पूर्वार्ध के शेष से ही इसे ब्रह्म परक प्रकरण कहा जा सकता है, क्योंकि शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर के भीतर जो छुपा है गुहा में, तो वो वहां पर ब्रह्म परक समझ में आता है। मध्य के वर्णन से ही संशय उत्पन्न होता है। मध्य का जो वर्णन आया, जो छाया और आतप, वो जो पद किया जो विरुद्ध पद स्वभाव वाले हैं, उसमें संशय उपस्थित होता है। अर्थ संबंधी विचार करने से द्विवचन के प्रयोग से तथा पूर्वार्ध के अंतिम वर्णन से बद्ध मुक्त जीव का वर्णन प्रतीत होता है। तो यहाँ संशय करने वाले ने संशय किया कि ये ब्रह्म परक है या अन्य परक, क्योंकि मध्य के वर्णन वचनों के वर्णन से संशय उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ऐसा सिद्ध हुआ कि यहाँ पर जो अर्थ संबंधी जो विचार करे छाया और आतप को लेकर, जो पूर्व और उत्तर का निरूपण से, तो उसमें उसको द्विवचन का प्रयोग होने से पूर्वार्ध के अंतिम वर्णन से जो छाया और आतप की बात की, तो छाया से बद्ध जीव का निरूपण और आतप से मुक्त जीव का वर्णन प्रतीत होता है। इस प्रकार दोनों ही प्रकार से ब्रह्म परक नहीं समझ में आता, क्योंकि दोनों का ही मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है। तो आप ऐसा कहो कि ये ब्रह्म परक वचन है, तो ये हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि ब्रह्म परक तो ये वचन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो प्रतिपादन किया गया है वो दोनों जो कहा प्रविष्टो आत्मानौ, तो उससे उनको छाया और आतप शब्द पकड़ के वो बद्ध जीव और मुक्त जीव ही समझ में आता है। तो इस वाक्य को ब्रह्म परक मान भी लिया जाए तो भी उक्त वर्णनों की संगति नहीं बैठती। यदि आप कहो कि चलो ब्रह्म परक मान लो, तो जो यहाँ पर जो पूरा वचन हम देखते हैं विषय वाक्य, तो वो तो उसकी संगति ब्रह्म में तो बैठती नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर पूर्व पक्ष यानी कि संदेह किया। तो इसके संदेह का निराकरण करते यहाँ पर दूसरा भी संशय का स्वरूप कहते हैं कि उपनिषद के पाठ के अतिरिक्त यह निश्चित करना कठिन होता है कि यह जीव परक है या ब्रह्म परक। मतलब उपनिषद के जो पाठ है उनके अलावा हम निश्चित नहीं कर सकते कि ये जीव परक है या ब्रह्म परक, ये तो बहुत कठिन है। किंतु उन दोनों के अभेद होने से इस वाक्य को ब्रह्म परक मानना ही संगत है। तो जो जब दोनों में अभेद मानो तो ब्रह्म परक समझा जाता है। तो इस प्रसंग में किसे निर्णायक माने? चलो अभेद मान लेते हैं हम, तब ब्रह्म परक मानते हैं, परंतु यहाँ निर्णायक जो माने इस प्रसंग में तो किसको, प्रकरण को या अर्थ को? क्योंकि वो जो विषय वाक्य का अर्थ है उससे तो दो मुक्त या और बद्ध जीव समझ में आता, और प्रकरण माने तो प्रकरण से मानना चाहिए या अर्थ को, तो दोनों में ही संदेह अभी तो हो रहा है। इसीलिए यहाँ ब्रह्म परक मानना ही संगत है, ऐसा यहाँ पर संशय किया है। तो उस उक्त संशय का उत्तर अब देते हैं कि इस विषय में संदेह का निवारक शास्त्र ही होता है। राजा मेरी आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ जी। तो यहाँ पर उक्त संशय का उत्तर देते हैं कि इस विषय में संदेह का निवारक तो शास्त्र ही होता है। जो संदेह ऊपर जो विषय वाक्य आया उसमें जो संदेह हो रहा है, जो उपनिषद के पाठ अलावा कठिन है, तो जो संदेह उपस्थित होता है वो तो शास्त्र से ही होगा उसका निवारण। तो संदेह का निर्णय पद शक्ति से ही होता है। जीव से उत्कृष्ट शब्द से ही उक्त प्रकरण में संदेह की निवृत्ति हो जाती है। तो जब संदेह का निवारण करना है, उसका निर्णय करना है, तो वो वचन की पद शक्ति से ही होता है। जैसे शक्ति जो वचन की पद और वाक्य की जो शक्ति है, तात्पर्य शक्ति, उसी से ही यहाँ पर
उस संदेह का निवारण हो सकता है। इससे दोनों वाक्य की संगति हो जाती है, कोई क्षति नहीं होती। ऐसा हमने उस पर उत्तर पक्ष किया संशय के ऊपर। तो अब आगे फिर से पूर्व पक्षी अपने संशय को दृढ़ करता है कि गुह आतप शब्दों से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। गुह माने के जो गुहा में निहित जो है आत्मा, वो तत्व, और आतप जो वो आतप प्रकाशमान है, उस शब्द से स्पष्ट तो हो जाता है। ऋतम पिबंतो में ही संशय होता है। गुहाम प्रविष्टो, गुहाम कहा उसमें तो समझ में आ गया, चलो उसमें स्पष्ट हो गया, लेकिन जो ऋतम पिबंतो वहां पर जो है वहां पर हमको संशय होता है कि इसमें दो प्रकार के जीवों का वर्णन है। जो पिबंतो जो द्विवचन यहाँ पे प्रयोग किया है उसमें पूर्व पक्षी को संदेह है कि यहाँ पर दो प्रकार के जीवों का वर्णन है, अथवा तो जीव और ब्रह्म का है। दो प्रकार के जीव समझना है या जीव और ब्रह्म, ऐसा यहाँ पर संशय फिर से उपस्थित किया। ब्रह्म के सामान्य रूप से वर्णन होने से तथा जो विज्ञानवान होता है, इस वाक्य के आगे विद्वान और अविद्वान का उल्लेख होने से तो दो जीवों का वर्णन ही समझ में आता है। तो यहाँ पर जो रुतम पिबंतो कहा वहां पर दो जीवों का वर्णन आता है। संशय तो हुआ कि दो जीवों का वर्णन है या जीव और ब्रह्म का, लेकिन जब आगे ऐसा वर्णन आया ब्रह्म का सामान्य रूप से कि जो विज्ञानवान होता है, उसके आगे भी एक वचन आता है जो विद्वान और अविद्वान का उल्लेख करते हैं। तो विद्वान से छाया और विद्वान से आतप और अविद्वान से छाया, इसी तरह दो जीवों का वर्णन हमको समझ में आता है, ऐसा यहाँ पूर्व पक्षी कह रहे हैं। अब आगे भी तर्क दे रहे हैं कि मंत्र में भी स्वर्ग और अपवर्ग सुख के बोधक ऋतम शब्द का प्रयोग किया गया है। कर्म और ज्ञान दोनों ही मार्गों को विहित माना गया है, अतः कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों को ही सुकृत लोक कहा गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मंत्र में भी जो मंत्र आरण्यक जो है उपनिषद का जो पार्ट चैप्टर, उसमें स्वर्ग और अपवर्ग को सुख के बोधक माना है। वहां पर ऋतम पद से वो स्वर्ग और अपवर्ग का सुख का भोक्ता जो कर्म मार्गी और ज्ञान मार्गी है, उनके लिए ये फल बताया गया है। तो दोनों को सुकृत लोक प्राप्त होता है। तो गुहा शब्द का प्रयोग तत्व विचार की दृष्टि से किया गया है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि यहाँ पर गुहा शब्द से हृदय गुहा नहीं लेना है, लेकिन वो तत्व परक उसको मानना है। अन्यथा जो नहीं किया गया होता तो सीधे हृदय ही कहा जाता। इसीलिए यहाँ पर पूर्व पक्षी ब्रह्म परक यहाँ पर गुहा शब्द का अर्थ ले रहे हैं। जातिवाचक होने से गुहा शब्द में एक वचन का प्रयोग किया गया है। गुहा कहा है वो जातिवाचक है, जैसे मनुष्य तो मनुष्यत्व, तो वो एक जातिवाचक जब पद होगा तो वो एक वचन में होगा। तो यहाँ गुहा शब्द का वचन प्रयोग किया है वो एक वचन में है। उससे उन पूर्व पक्षी को संदेह हो रहा है कि ये ब्रह्म परक ही वचन गुहा शब्द का अर्थ है। आगे कहते हैं कि परलोक का तात्पर्य परार्ध सत्य लोक से है, जहाँ कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों ही भोगते हैं। तो जब परलोक की बात आती है तो वो ब्रह्मा जी का जो सत्य लोक है वो है, जहाँ कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों वहां पर जाते हैं और वहां का फल का भोग भोगते हैं। अविद्या से प्रकाश के ढक जाने के कारण ही अविद्वान के छायापन का उल्लेख है, तथा ज्ञान से प्रकाशित होने से विद्वान के धूप रूप का उल्लेख है। तो वो पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं कि जो यहाँ पर छाया और आतप की जो बात आई विषय वाक्य में, वो उसका जो आगे निरूपण आया कि जो विज्ञानवान है, उसके आगे विद्वान और अविद्वान का उल्लेख है। तो उसको यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि जो कर्म योगी और ज्ञान योगी है वो सुकृत लोक में जाता है, लेकिन जो अविद्या से प्रकाश के ढक जाने वाला है उसको यहाँ पर अविद्वान कहा है, उसको छाया रूप कहा।
और जो ज्ञान से प्रकाशित है उसको विद्वान को धूप यानी के आतप रूप के यानी कि सूर्य रूप उसको उल्लेख किया गया है। तो ऐसे विद्वान का स्वरूप को ही ब्रह्मवेत्ता बतलाते हैं। तो पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं कि जो यहाँ पर विद्वान का जो स्वरूप बताया वही ब्रह्मवेत्ता बतलाते हैं। अब आगे पंचाग्नि साधक और त्रिणाचिकेताग्नि के साधक भिन्न भिन्न है। जो विषय वाक्य में जो जीव परक लगा पूर्व पक्षी को जो वचन उससे यहाँ पर बताते हैं कि जो पंचाग्नि साधक है वो त्रिणाचिकेता अग्नि है और साधक यानी कि 3 अग्नि का साधक है वो नचिकेत और पंचाग्नि साधक है वो भी एक गृहस्थ है। तो ये साधक भिन्न भिन्न है अर्थात एक प्रवृत्ति मार्गी जो पंचाग्नि साधक है और एक निवृत्ति मार्गी त्रिणाचिकेताग्नि साधक है। तो ऐसे यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के यहाँ पर साधक बताए और वहां पर कहते हैं कि इंद्रिय और मन तो अचेतन है इसीलिए उनकी तो इस जगह वाक्यार्थ संगति हो नहीं सकती। यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि जब जिसका जो साधक बताया है वो साधक यहाँ पर 2 प्रकार के जीव है, एक बद्ध है और मुक्त है, एक प्रवृत्ति मार्गी है और एक निवृत्ति मार्गी है। फिर भी यहाँ पर भेद तो है ही, भेद तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। और आप जो ब्रह्म की बात करते हो तो वो इंद्रिय और मन से जो हमारी इंद्रिया है दोनों की इंद्रिया प्रवृत्ति मार्ग वाले की या निवृत्ति मार्ग वाले की दोनों की इंद्रिया तो अचेतन है तो यहाँ पर तो उसकी बात नहीं हो सकती। लेकिन जो वाक्यार्थ के योग में विशेषण ही निर्णायक होता है अर्थात विशेषण से यहाँ पर विशेष्य समझा जा सकता है। तो यहाँ विशेष्य का यहाँ पर जो बोध हुआ उनको के 2 प्रकार के जीव है वो उनको विशेषण से उन्होंने ऐसा पूर्व पक्षी ने निर्णय किया। इस प्रकार विचार करने से उक्त प्रकरण बद्ध मुक्त जीव संबंधी ही समझ आता है। इस प्रकरण के पाठ से ब्रह्म वाक्यता तो समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने अपना संशय जो हुआ था उस पर सिद्ध किया, अपना निर्णय दिया कि यहाँ पर जो गुहाम प्रविष्टो आत्मानव जो द्विवचन है उसमें 2 प्रकार के जीव समझना चाहिए, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। जो विद्वान अविद्वान से भी कहा और आतप और छाया से भी यहाँ पर कहा। तो इसी तरह उन्होंने पूर्व पक्ष अपना ब्रह्म वाक्यता समझ में नहीं आती ऐसा करके कहा। तो अब उस पर सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। हाँ राजा, प्रणाम राजा। हाँ, वो सिद्धांत पक्ष कल कर लेना, फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास का टाइम उसमें हो जाएगा। जी राजा, हाँ कल करेंगे। हाँ प्रणाम राजा। हाँ ठीक, हाँ दंडवत प्रणाम राजा।